एक बहुत ही इमरजेंसी की सूरत हाल है। साथी कैदियों की मुंतकिली और रिहाई के लिए मुबैना तालिबान ने गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्लाह बेग को अगवा कर लिया। जो लोग हैं उनसे मुज़ाकरात जारी हैं, ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल में ये एक आइडल थ्रेट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है और ये पैसिव रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा थ्रेट। उन्होंने जो गवर्नर वन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान जो गवर्नमेंट है, टीटीपी ने उसको अगवा कर लिया। बाजवा साहब भी जो है वो अमेरिका गए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे और साथ ही फॉरेन मिनिस्टर भी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने एक एडवाइजरी जो है वो जारी की अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को, जो कि पाकिस्तान जाते हुए जरा एहतियात करें, किडनैप भी हो सकते हैं, मारा भी जा सकता है। क्योंकि देखें बार बार आपको खुदा की तरफ से इशारे मिल रहे हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान है, आपकी डायरेक्शन और कुछ नहीं है। या अल्लाह, हम बेबस हैं, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है। तार साहब, एक बड़ी अजीब बात है कि ये कितनी बड़ी खबर है। चीजें ऐसी हैं जिससे वाकई मुबैना तौर पर रावलपिंडी जाने के लिए वहां से गुजर रहे थे। नाजरीन, इस वक्त इस खबर को मीडिया पर इतना उछाला नहीं जा रहा, बात नहीं की जा रही है। मुझे नहीं समझ के क्यों नहीं की जा रही है। पता नहीं किसी ने एडवाइस किया होगा उनको। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो कितना ज्यादा वो पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान के सियासतदानों को अगवा कर रहे हैं। Chief the army staff look India from political lens all the time. You have to look it from other lens. So India ने जो अपनी ऑटोनॉमी अपनी फॉरेन पॉलिसी में रखी हुई है, दिस इज ये उनको वेस्ट को बड़ी खटकती है और उनको पता है कि अगर हमने ये चीजें ये कॉन्टिन्यूस रही तो ये अब अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना है, सो इंडिया से हमें क्या लेना है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया में बैठ के पुतिन के सामने कहा था कि दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो वेस्ट को ये बता रहा था कि भाई आप जो चीजें इंडिया में लेके आएंगे हम आपके मॉडल के साथ चलेंगे। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी से। अब ये अंदाजा कर लें आप कि लेकिन वो ऑटोनॉमी भी रखना चाहते हैं, वो ऑटोनॉमी भी रखना चाहते हैं और वो चीजें जो हैं वो भी चलाना चाहते हैं। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि और अगर आपको याद हो पहले तो एक जो ताइवान का जो फॉक्सकॉन जो टेक्नोलॉजी ग्रुप है वो इंडिया में बैठ के चीजें डेवलप कर रहा था, लेकिन अब आके आपको पता चल रहा है कि अगर वो सारा कुछ इंडिया को जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया क्योंकि जो उसने मैं देख रहा था रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक इनिशिएटिव लिया था कि $10 बिलियन कि जो है चिप इंडस्ट्री में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लगा रहे हैं, उसको जब जारी बात है उसका फिर जारी बात है कि ये एक वो कॉम्पिटिटर बन रहा है खिते के अंदर भी। ठीक है जी। अब और मजे की बात है कि ये सुनने में आ रहा है और जो मैंने शायद देखा भी था, मुझे याद आ रही है कि जो मोदी जी का जो होम स्टेट है गुजरात, वहां चिप्स की तैयारी की जाएगी। एक बहुत ही इमरजेंसी की सूरत हाल है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इतना बड़ा वाक़या पेश नहीं आया है। मुसल्ला अफराद ने 50 से ज़ायद सयाहों की गाड़ियों को यरगमाल बना लिया है। नाज़रीन, इस वक्त इस खबर को मीडिया पर इतना उछाला नहीं जा रहा, बात नहीं की जा रही है। मुझे नहीं समझ के क्यों नहीं की जा रही है। ये बहुत बड़ा और बहुत संगीन मसला है। ये मुसल्ला अफराद कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहां के लोगों के मुताबिक जिन लोगों को यरगमाल बनाया गया या अगवा किया गया है उनके मुताबिक ये तालिबान हैं। उनके मुताबिक इन लोगों के कुछ मुतालिबात हैं और ये मुतालिबात बड़े सख्त मुतालिबात हैं और उन्होंने खुद तस्दीक की, क्योंकि उससे पहले कुछ मुसल्ला अफराद ने इस पूरे रोड को, चिल्लास वाले रोड को बंद किया। बंद करने के बाद वहां पे गाड़ियों का एक जो कहते हैं ना कि ट्रैफिक जैम हो गया और उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और एक रिटायर्ड कर्नल जिसकी वो तलाश कर रहे थे उनको ढूंढा और इस वक्त वो उनके कब्जे में मौजूद है। मेरे सामने इस वक्त इस खबर की कुछ तफसीलात हैं जो कि मैंने वहां पे कुछ रिपोर्टर से मेरी बात हुई है, उस इलाके के गिलगित बल्तिस्तान के रिपोर्टर से। उन्होंने मुझे तो तफसील लिख के भेजी है, मैं आपको बिनो अन वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। नाज़रीन, वो कहते हैं कि साथी कैदियों की मुंतकिली और रिहाई के लिए मुबैना तालिबान ने गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्लाह बेग को अगवा कर लिया। इंतजामिया और उलमा के अगवाकार जो लोग हैं उनसे मुज़ाकरात जारी हैं, ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। ज़राए के मुताबिक जिला दयामीर के इलाके थक बाबूसर में 2013 के सानह नांगा पर्वत में, सानह नांगा पर्वत था 2013 में जब 20 से ज़ायद
नांगा पर्वत एक बहुत बड़ी चोटी है, वहां पे फॉरेनर आते हैं उस चोटी को सर करने के लिए। तो 20 से ज्यादा फॉरेनर्स को वहां पे जो उस वक्त शिद्दत पसंद मौजूद थे उन्होंने गोलियां मार के हलाक कर दिया था। ये उस साने की बात हो रही है कि 2013 के साना है, नांगा पर्वत ने मुलव्विस और बाद अज़ां रिहाई पाने वाले शिद्दत पसंद कमांडर हबीबुल्लाह और उनके दीगर साथियों ने आज थक के इलाके बाबूसर में मरकजी शहरा बंद करके गिलगित की एक जेल में मुक़य्यद अपने साथी कैदी को चिल्लास मुंतकिल करने का मुतालबा किया। वो कहते हैं कि हमारे कैदियों को यहाँ से दूसरे चिल्लास मुंतकिल किया जाए। इस दौरान सीनियर वजीर, वहाँ के सूबाई वजीर भी हैं, ये कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्लाह बेग मुबैना तौर पर रावलपिंडी जाने के लिए वहां से गुजर रहे थे कि एहतजाज करने वाले मुबैना शिद्दत पसंदों ने इन्हें अगवा कर लिया और इनकी रिहाई के बदले अपने साथियों की चिल्लास जेल मुंतकिली का मुतालबा किया। आजाद जराए ने सीनियर वजीर के अगवा की खबर को दुरुस्त करार दिया है, जबकि सीनियर वजीर के फेसबुक पेज पर खबर की तरदीद की गई। यहाँ से आप जानते ही हैं कि बाजवा साहब भी जो है वो अमेरिका गए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे और साथ ही फॉरेन मिनिस्टर भी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने एक एडवाइजरी जो है वो जारी की अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को, जो कि पाकिस्तान जाते हुए जरा एहतियात करें, किडनैप भी हो सकते हैं, मारा भी जा सकता है। आपके ख्याल से सब कुछ क्या हो रहा है कि ये लोग वहां गए क्यों हैं? सबसे पहले तो ये सब लोग वहां पे किस लिए हाजिरी लगा रहे हैं, और फिर इस किस्म का जो है वो क्यों दिया गया अमेरिका की तरफ से अपने सिटीजन्स को? तो आपका ये बुनियादी तौर पर जो दूसरा सवाल है कि जब प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी जाते हैं, चीफ द आर्मी स्टाफ जाते हैं, फिर अमेरिका की तरफ से क्यों एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरी आती है? देखिए, ये ट्रैवल एडवाइजरी